हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके लिए 2025, 2024 और 2023 के क्वेश्चंस को अटैच कर दिया है, जो कि सीबीएसई में पिछले साल और बाकी कुछ सालों में पूछे गए हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत आए या फिर समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उनको देखूंगा और आपकी परेशानी को या आपकी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि हम देख रहे हैं अभी, ये वाला। ये 2025 का क्वेश्चन है। If the sum of the first m terms of an AP is this, then its second term is what? तो जैसा कि आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है सम ऑफ एन टर्म्स का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सम ऑफ एन टर्म्स इज एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी के साथ में आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि अगर हमें सम ऑफ एन टर्म से कोई पर्टिकुलर nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। अब आप पूछोगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया है। मान लीजिए कोई सीरीज़ है 1 2 3 4 जो कि एपी में है। इसका सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो जाता है 1। सम ऑफ सेकंड टर्म आप लिखेंगे सम ऑफ टू टर्म्स, 2 + 1 इज 3। सम ऑफ थर्ड टर्म इज 3 2 1 इज 6। तो आप इसमें से अगर nth टर्म निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि a1 में निकालना चाहूँ तो a1 डायरेक्टली s1 हो जाता है, और जो कि हमारे पास 1 है। a2 निकालने के लिए आप करोगे s2 माइनस s1, जो कि आता है s2 हमारे पास 3 दिया हुआ है, 3 निकल के आया है, और s1 है हमारा 1। तो 3 - 1 होता है 2। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा a1 1 है और a2 जो कि सेकंड टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो है 2। तो यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। इसको मैं अटैच कर देता हूँ इस क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स जो हमें बोला गया है वो है 2m² प्लस 3m। अगर यहाँ पे हम s1 निकाल लें, हमारे पास दो तरीके हैं इसको, या तो हम जनरल तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले हम जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे। am इज इक्वल्स टू एस एम माइनस एस एम माइनस वन। तो एस एम है हमारे पास 2m² प्लस 3m माइनस ब्रैकेट में एस m माइनस वन। तो जहाँ पर भी हमारे पास m आ रहा है वहाँ पे हम m माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे, m माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू m माइनस वन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता हूँ। m माइनस वन होल स्क्वायर इज 2m² प्लस 2 माइनस 4m प्लस 3m माइनस 3, जो कि निकल के आता है आपका 2m² प्लस 3m माइनस 2m² माइनस 2 प्लस 4m माइनस 3m प्लस 3। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा सिर्फ 4m प्लस 1, जो कि ये, और 3 माइनस 2।
तो यहाँ पर ए एम निकल के आता है आपका ये। अब आपसे पूछा गया है कि सेकंड टर्म में सीरीज का क्या है, तो सेकंड टर्म के लिए आप एम इज इक्वल्स टू 2 रख देंगे। तो यहाँ पर A2 निकल के आएगा आपका 4 इंटू 2 8 प्लस 1 जो कि आपका 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। द 10th टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पर आपको सीरीज दे रखी है और आपको इसमें से 10th टर्म पूछ रहा है, 10th टर्म ऑफ एन एपी। तो यहाँ पर आपका ए एन जो होता है वो होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे इस फॉर्मूले में को लगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा फर्स्ट टर्म आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 5, और आपको चाहिए होगा कॉमन डिफरेंस डी। तो आप कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हैं। तो डी आएगा आपका 19/4 माइनस 5, ये हो जाएगा -1/4। तो अब आपसे पूछा गया है 10th टर्म, तो आपको 10th टर्म निकालने के लिए A10 इज इक्वल्स टू A1 ए प्लस एन माइनस 1, 10 माइनस 1 जो होगा 9D, 5 प्लस 9 इंटू -1/4 जो कि होगा आपका 5 माइनस 9/4, और जो निकल के आता है आपका 11/4। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए। सिमिलरली जो आपका प्रीवियस ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज दिस एंड दिस, तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16th टर्म। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा है जिसमें मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थ्योरी करा रखी और कुछ एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी की बुक में आपको दिए गए थे, तो उसमें मैंने कुछ सिमिलर क्वेश्चन कराया हुआ है। तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है इसमें और उसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपका। सम ऑफ nth टर्म इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो यहाँ पर गिवन है आपका सम ऑफ द थर्ड टर्म S3 जो कि हो जाएगा आपका 3/2 2 इंटू ए प्लस n आपका दे रखा है 3, तो n माइनस 1 डी हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 2D, जो कि आपका दिया गया है 6। S6 द सम ऑफ द S7 दे रखा है आपको S7, तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इज 6D, जो कि गिवन है आपका 8। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं a और d। तो आप इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ मैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा आपका 3a प्लस, और यहाँ से और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ से 3 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो a प्लस d इज़ 2। अब यहाँ पर भी मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ 2, ये 2 और ये 3, तो यहाँ से निकल के आएगा 7a प्लस 7 3 ज़ा 21 d इज़ 8। अब यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड में मैं माइनस करूँगा 7 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 7a प्लस 21d इज़ 8, और 7a प्लस 7d इज़ 14।
कहीं गलती तो नहीं हुई है, तो यहाँ पर ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 टू द 14, ये 14 और ये -6। तो यहाँ से आपका डी निकल के आएगा -3/7। अब इस फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट हम निकालेंगे ए -3/7 इज 2 और ए इज 2 + 3/7 जो कि हो जाएगा 17/7। ए इज 2 + 3/7, 7 टू द 14, 14 3, 17/7। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल निकल के आ चुके हैं। अब पूछा गया है क्वेश्चन में सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स। तो S16 हमें निकालना है। सिक्सटीन अपॉन 2, 2a, ये है 17/7 प्लस 16 - 1 15 इंटू -3/7। तो ये 8 टाइम्स जाएगा और ये आपका बन जाएगा 8 इंटू 34/7 माइनस 45/7, जो कि आएगा आपका 8 इंटू -11/7। तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है, और कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही हो तो आप देख लीजिएगा, बाकी कंसेप्ट तो यही रहेगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो है द 3 नंबर्स इन AP हैव द सम दिस, व्हाट इज इट्स मिडिल टर्म। इन तरीके के क्वेश्चन में आपको जैसे कि ये बोले कि 3 नंबर AP में है या 4 नंबर AP में है या 5 नंबर AP में है, तो इनका करने का एक फिक्स्ड तरीका होता है। इसमें बोल रहा है आपको 3 नंबर्स AP में है, तो अगर 3 नंबर्स AP में आपको गिवन है तो आपको उन नंबर्स को किस तरीके से अज्यूम करना है। सबसे पहले आपको A - D अज्यूम करना है फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर A, और थर्ड नंबर हो जाएगा A + D। आप देख सकते हैं कि ये तीनों नंबर AP में है, जहाँ पर कॉमन डिफरेंस D है आपका, और फर्स्ट नंबर हमारे पास A - D रहेगा, सेकंड नंबर A होगा और थर्ड नंबर A + D रहेगा। इससे आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। तो करते हैं इसी से, ये आपका हिंट रहेगा इस क्वेश्चन का, या इस क्वेश्चन का तरीका होगा। तीन नंबर्स अगर आपको अज्यूम करना है तो आप इस तरीके से अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर गिवन है कि सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 30। तो मैं इनका सम करूँ अगर A - D प्लस A प्लस A + D, तो वो निकल के आता है आपका 30। अब यहाँ से खास बात यह है कि यहाँ से D और ये D कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 3A, 1A, 2A और 3A, जो कि होगा 30, और यहाँ से A निकल के आ जाएगा आपका 10। अब यहाँ पर आपका A 10 हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट टर्म, यहाँ से मिडिल टर्म पूछ रहा है, मिडिल टर्म होगा आपका A, जो कि निकल के आया हमारा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 10 है। लेकिन अगर आपसे फर्स्ट टर्म पूछता, और जनरली हम A को फर्स्ट टर्म ही अज्यूम करते हैं और A निकल के आता है आपका 10, तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म अगर पूछ रहा है तो वो फर्स्ट टर्म को A ही टिक कर देते हैं, जबकि हमारे पास फर्स्ट टर्म A - D है, जो हमने अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर गलती मत कीजिएगा यहाँ पर। तो ये तो आपका सही आंसर है 10, लेकिन अगर आपसे फर्स्ट टर्म पूछता है तो आप गलत आंसर भी टिक कर सकते हैं। मतलब टिक कर सकते नहीं, आपसे हो सकता है, गलती हो सकती है आपसे।
तो ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास केस स्टडी का। A school is organizing a charity run to raise funds for local hospital. Okay. The run is planned as a series of rounds around a track, with each round being 300 meters. To make the event more challenging and engaging, the organizers decide to increase the distance of each subsequent round by 50 meters. For example, the second round will be 350 meters, the third round will be 400 meters, and so on. The total numbers round planned is 10. Okay. Based on the given information, answer the following question. Write the fourth, fifth, and sixth terms of AP so formed. ठीक है. Determine the distance of the eighth round. Okay. Find the total distance after completing all 10 rounds. If the runner completes only the first 6 rounds, what is the total distance run by the runner? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या लगेगा आपका, इसमें सबसे पहले आपका nth टर्म निकालने वाला फॉर्मूला लगेगा an, जो कि होगा आपका a प्लस n माइनस 1d। ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, इसमें बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आपको क्वेश्चन बड़ा करके दे दिया गया है डराने के लिए, बाकी कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। एस एन इज n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें तो द रन इज planned as a series of rounds around the track with each round being 300 meters। यहाँ पर इनिशियली जो डिस्टेंस था एक राउंड का वो था 300 मीटर्स। तो यहाँ पर ए निकल के आता है हमारे पास 300, ये आपका निकल के आएगा यहाँ पे 300 मीटर्स। अब टू इवेंट मेक द इवेंट more challenging and engaging, the organizer decided to increase the distance by 350 meters। यहाँ से आप देख सकते हैं कोई आपको D दे रखा है, तो यहाँ पर D गिवन है 50 मीटर्स। अब आपको दोनों वेरिएबल मिल गए हैं, अब आप कोई सा भी nth टर्म निकाल सकते हैं, आप सम ऑफ द n टर्म निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या पूछा जा रहा है इसमें वो देखते हैं। राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द AP सो फॉर्म्ड। यहाँ पे आपको पूछ रहा है A4, A5 और A6। तो बड़ा ही सिंपल है, हम करेंगे A प्लस 3D, यहाँ पर आएगा आपका A प्लस 4D और यहाँ आएगा आपका A प्लस 5D। आप A4 निकाल सकते हैं 300 प्लस 3 इंटू 50 से, जो कि निकल के आता है आपका 450 मीटर्स। 5 3 15, ये 150 प्लस 300 इज 450। अब आप हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में 50 का ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 500 मीटर और ये सिक्स्थ जो टर्म है वो आएगा आपका 550 मीटर्स। तो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसमें पूछ रहा है आपसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड। एट्थ राउंड का डिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पर A8 पूछ रहा है, इज A8 कितना आएगा? A प्लस 7D, यहाँ पर 300 प्लस 7 इंटू 50 35 350, तो ये आएगा आपका 650 मीटर्स। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स SN S10, जो कि होगा आपका 10 अपॉन 2A। A है आपका 300 प्लस
10 माइनस 1 9 इंटू डी 50। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसे। 5 ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स जाएगा आपका, ये 600 हो जाएगा और ये 450। ये निकल के आएगा आपका 5 इंटू 1050 और ये टोटल आपका हो जाएगा 5250 मीटर्स। इसका डी पार्ट जो पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि इफ़ द रनर कंप्लीट्स ओनली फर्स्ट 6 राउंड्स तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस रन बाय द रनर। तो यहाँ से आपको सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स पूछ रहा है, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैं लिख देता हूँ S6 जो कि 6/2 2 इंटू 300 प्लस 5 इंटू 50। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस था, आपको देखने में डरावना लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपका बड़े छोटा सा क्वेश्चन है। An AP consists of the first n terms whose n term is 4 and the common difference is 2. If the sum of the n terms of an AP is 14, then find n. Also find the sum of the first 20 terms. यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है d, जो कि है आपका 2, और आपसे बोला गया है कि सम ऑफ द कोई n टर्म है, nth टर्म है, वो n हमें निकालना है। वो है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कि है 2, वो गिवन है आपका 4, और एस एन जो उस nth टर्म का सम होगा, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, वो होगा आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी आपका गिवन है 2, वो है -14। तो आपसे पूछा गया है n क्या होगा और सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को, जो गिवन इक्वेशन है उनको। ये हो जाएगा आपका a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, और ये निकल के आएगा आपका a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6। 2 से 2 कैंसिल होगा और ये वाला 2 भी कैंसिल होगा। n a प्लस n माइनस 1, ये आपका -14 है, और यहाँ से a n प्लस n स्क्वायर माइनस n जो कि -14 है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। अगर मैं a को पुट कर दूँ 6 माइनस 2n इस इक्वेशन में, तो ये निकल के आएगा 6 माइनस 2n, जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा, इंटू n प्लस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू -14। 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n इज -14। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। माइनस n स्क्वायर प्लस 5n इज -14। यहाँ से n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स होंगे आपके n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज 0,
तो यहाँ से n निकल के आएगा आपका 7 और -2। -2 इज़ इनवैलिड, तो यहाँ पर n इज़ 7। अब n 7 आया मतलब आपका 7th टर्म है, और a हम निकाल लेंगे। a जो था वो 6 - 2n था। यहाँ पर 6 - 2 × 7 जो कि होगा आपका -8। तो यहाँ पर आपका a भी निकल के आ गया है और n भी निकल के आ गया है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है S20, तो S20 आप निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला 20/2 2a प्लस 20 - 1 19 × 7। आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 42। मतलब सम ऑफ द 6 टर्म ऑफ एन AP इज 42 गिवन है। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म इज 1/3। सम ऑफ द रेशियो ऑफ द 10th टर्म पूछ रहा है। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू 30th टर्म is 1/3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 30th टर्म ऑफ एन AP। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A1 क्या है और A13 क्या है। तो सॉल्व करेंगे हम इसको यूजिंग दोज टू फार्मूला, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन APs और द nth टर्म जो फार्मूला है उसके इस्तेमाल से। तो सबसे पहले S6 दे रखा है, तो 6/2 2a प्लस 6 - 1 5d जो कि आपका 42। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 3 6, 3 1 3, 3 4 12। यहाँ से आपका आएगा 2a प्लस 5d इज 14। ये आपका एक इक्वेशन है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। A10 हो जाएगा आपका a प्लस 9d और A30 हो जाएगा a प्लस 19d जो कि है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3a प्लस 9 3 27d ये, और इधर होगा आपका a प्लस 19d। सिंप्लीफाई करते हैं। 3a माइनस a इज़ 2a और 27 माइनस 9 ये आपका हो जाएगा d, उधर ले जाऊंगा मैं, ये निकल के आएगा आपका -8d। तो a होगा आपका -4d। इस a को मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन में। तो 2 × -4d इज़ प्लस 5d इज़ 14 -8d प्लस 5d इज़ 14। d हो जाएगा आपका 14/3। माइनस में ठीक है, और यहाँ से आपका a निकल के आएगा -4 × -14/3 जो कि होगा आपका 56/3। अब आपसे पूछ रहा है A1 और A13। A1 तो 56/3 है और A13
वो होगा आपका 56/3 a प्लस 12d 12 इंटू -14/3। यहाँ से आपका आएगा ये निकल के, जो भी निकल के आए वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम इसमें 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और जो बाकी के बचे क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि सेम कंसेप्ट है, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। या फिर जो इजी क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, और जो बाकी नए कंसेप्ट हैं वो मैं करा देता हूँ इस वीडियो में। इसमें द सम ऑफ द थर्ड टर्म इज दिस, सेवंथ टर्म इज दिस, सम ऑफ द ये ऐसा हमने कर चुका है अभी इसी वीडियो में, तो ये कराने की ज़रूरत नहीं है। आप होमवर्क है आपके लिए, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा इसका। ये कुछ अलग क्वेश्चन है। द मिनिमम एज ऑफ द चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8th ईयर। It is observed that the age of the youngest boy was 8 years and the age of the participants when seated in order of age have a common difference of 4 months. If the sum of the ages of all participants is 168 years, find the age of the eldest participant in the painting competition. इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो इजी ही है। इसमें बोल रहा है कि एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय वॉज 8 ईयर्स, मतलब हमें गिवन है ए, जो फर्स्ट टर्म है एपी का। और फिर इसमें कॉमन, इस एपी का कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका 4 मंथ्स का, यानी कि डी जो आपका निकल के आ रहा है वो है 4 मंथ्स, या फिर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करें तो 4/12 ईयर, यानी कि 1/3 ईयर्स। तो अब आपको दिया गया है सम ऑफ द ऑल पार्टिसिपेंट्स, यानी कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं ये हमें नहीं मालूम है इसमें। सम ऑफ n पार्टिसिपेंट इज 168 ईयर्स। तो यूजिंग द फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d इज 168 ईयर्स। यहाँ पर आपको a मालूम है, d मालूम है, सिर्फ n इज़ वेरिएबल, तो आप n यहाँ से निकाल सकते हैं। n/2 2 इंटू 8 प्लस n-1 इंटू 1/3 इज 168। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 16n प्लस n स्क्वायर माइनस n/3। इस n को मैंने यहाँ भेज दिया अंदर और 2 को उधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 2 = 16। $336। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 16 3 = 48 प्लस 3n स्क्वायर माइनस n इज 18, 6 3 = 18, 3 3 = 9 10 1 0 0 8। यहाँ पर आएगा आपका 3n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 1008। यहाँ पे कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ मैंने 3 लिख दिया है गलती से,
तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n जो है पॉजिटिव रूट निकल के आएगा, वो होगा 16। अब n हमारे पास 16 आ चुका है, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं 16। अब इस 16 में से पूछ रहा है कि एज ऑफ द लास्ट पार्टिसिपेंट क्या है, तो हम निकाल सकते हैं A16 को, वो होगा A + 15D। ए है हमारे पास 8 + 15 × 1/3। तो यहाँ से एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट जो आएगी वो होगी हमारे पास 13 ईयर्स। ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म इज दिस, द सम ऑफ द दिस। ये क्वेश्चन हमने अभी किया है, तो इसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आप इसका आंसर सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द दिस 7th टर्म इज 49, 17th टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ दिस। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ A and B form an AP with common difference D, then the value of A - 2 - C is equal to। ये कुछ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम। लेकिन यहाँ पर C क्या है? मेरे हिसाब से यहाँ पर C जो है वो मिसप्रिंट हो चुका है। A, B एंड C AP फॉर्म करते हैं और इसका कॉमन डिफरेंस है D। तो A + D B आएगा और B + D इज C। तो यहाँ से B या फिर मैं D को रिप्लेस कर देता हूँ, D इज B - A और D फ्रॉम दिस इक्वेशन इज C - B। ये दोनों इक्वल हैं, तो B - A इज C - B। तो मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो A - 2B + C इज 0। और यहाँ पे हमें पूछ रहा है A - 2B - C, तो हमें दोनों साइड में 2C से माइनस करना पड़ेगा। A - 2B + C - 2C और -2C। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बन जाएगा A - 2B - C इज -2C। अब यहाँ पर C क्या है? C है हमारे पास B + D। तो -2B - 2D। लेकिन हमें पूछ रहा है A के टर्म्स में, तो B जो हमारे पास निकल के आया है वो है A + D। -2 × A + D -2D, ये हो जाएगा -2A -2D एंड -2D। ये फाइनली आपका निकल के आता है -2A -4D। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इफ़ A, ये और ये आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं AP के, देन द वैल्यू ऑफ K इज। तो यहाँ पर AP की प्रॉपर्टीज़ है कि अगर A, B और C AP में है, तो जो मिडिल टर्म है वो इन दोनों टर्म्स का एवरेज होता है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म जो है 4K - 6 इज K + 2
और 3k -2/2 ये हो जाएगा आपका, 2 को उधर ले जाता हूँ मैं, 4 2 8, k -6 2 12 इज इक्वल टू 4k, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर निकल के आएगा 4k इज इक्वल्स टू 12 और k इज़ 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP whose फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर दिस एंड द लास्ट टर्म इज दिस। तो एक AP है जिसमें A है हमारा -14 और A फिफ्थ टर्म A5 इज 2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। A5 हो जाएगा A + 4D जो कि 2 है और A गिवन है -14 + 4D इज 2। 4D बिकम्स 14 + 2 16 और D इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से आपको लास्ट टर्म गिवन है 62, तो यहाँ से n की वैल्यू आपको निकालनी है। A + n - 1D इज 62 और A है आपका -14, D है आपका 4, 4n - 1 is 62 + 14 is 76 and this becomes n - 1 is equals to 4 1s are 4 and 4s are 36, 19 4s are 76 और n comes to be 20, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 20। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इजी भी है और कई बार पूछा भी जाता है। इफ द विच टर्म ऑफ एन AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक AP आपको गिवन है, उसमें से आपको बताना है कि इस AP का फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा आने वाला है, मतलब आपको n की वैल्यू बतानी है जिसमें आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी पहली बार। तो इस AP का फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 62 65 और कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, 61 - 65 इज -4। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे nth टर्म का जो कि होगा A + n - 1D। अब आपको बोला गया है कि ऐसा कौन सा n की वैल्यू है जिसमें हमारे पास पहले ही नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि an इज लेस देन 0। यहाँ से A आपका है 65 और D है आपका -4, तो n - 1 इंटू -4 ये लेस देन 0 है और यहाँ से आपका 65 इज ग्रेटर देन, ये मैं उधर ले जाऊँगा, 4n - 1। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 65 इज लेस देन 4n - 4, 4 उधर ले जाऊँगा मैं, तो 69 इज लेस देन 4n। तो यहाँ से निकल के आएगा आपका n इज ग्रेटर देन 69/4, जो कि सॉल्व करने के बाद आता है आपका इसमें हमें पता चला कि n की वैल्यू अगर 17.5 से बड़ी होगी तो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। तो n की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर्स में चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से n आएगा आपका 18, यानी कि 18th टर्म वो पहला टर्म होगा जहाँ पर आपकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इस AP में। तो
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए बी एंड सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ 2b इज a प्लस सी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर ए बी और सी तीन टर्म्स ए पी में है तो मिडिल टर्म इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। तो यहाँ पर ये भी सही बात है, जैसे कि 1, 3, 5 एंड 7 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म का सम है 1 S1, S2 है आपका 3 + 1 4, 4 इज 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, और S3 हो जाएगा आपका 5 + 3 + 8 जो कि है 9 और 9 इज 3 का स्क्वायर। तो ये आपका एकदम सही है ऑप्शन। तो यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो सेकंड रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट रीज़न नहीं है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज दिस, तो फाइंड इट्स 20 टर्म। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। इस तरीके से हमने बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन कर रखे हैं। रोहन रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ इतना बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1000 इफ ही इंक्रीजिंग द इंस्टॉलमेंट बाय 100 एवरी मंथ what amount will be paid by him in the 30th installment, what amount of loan has he paid after the 30th installment। तो ये भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें एक एपी बन रही है जिसमें कि आपका ए है 1000 रुपीज़, डी है आपका 100, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको बताना है कितना अमाउंट हो जाएगा आपका 30th इंस्टॉलमेंट के बाद। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब A30 में कितना अमाउंट उसने पे किया, हमें 30th टर्म चाहिए। इसमें ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट अमाउंट हैज़ ही पेड आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब कुल मिला के उसने कितना अमाउंट पे कर दिया है। यहाँ पर आपको सम ऑफ द फर्स्ट 30 इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तो आप ये दोनों निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी क्या हुआ कि कुछ लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो यहाँ तक मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया और बाद में जाके पता चला कि वीडियो जो है बीच में ही रुक चुकी है। तो अभी मैं ये वाला पार्ट दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन का हिंट मैंने दे दिया है और इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 250 logs are stacked in following manner, 22 logs in a bottom row, 21 in the next row, 20 in the next row। यानी कि जो बॉटम रो है उसमें हमारे पास 20 लॉग्स हैं, यानी कि लकड़ी है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते आ रहे हैं वैसे वैसे एक एक लॉग जो है कम होती आ रही है हर एक रो में। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमारे पास ऐसे कितनी रोज बनेंगी जिसमें हम ये कंप्लीट लॉग्स को रख सकते हैं, और जो टॉप रो होगी उसमें कितनी लॉग्स हमारे पास आ रही हैं। तो इसमें आपको गिवन है फर्स्ट टर्म ए, और कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे वो आएगा -1। टोटल लॉग्स है हमारे पास 250, यानी कि सम ऑफ द एन टर्म्स हमारे पास 250 रहेगा। यहाँ से आप एन निकाल सकते हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी।
और दूसरा पार्ट है हमारे पास लास्ट रो में कितनी टर्म्स कितनी लॉग्स रखी हुई हैं, तो वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, जहाँ पे ए गिवन है, डी गिवन है और एन आप ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना सॉल्व करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला, ये भी इजी क्वेश्चन था। इसमें पूछ रहा है कि फोर्थ टर्म आपकी क्या होगी। फर्स्ट टर्म है 7 √7, सेकेंड टर्म है √28। √28 को आप लिख सकते हैं, √4 × 7, जो कि हो जाएगा आपका 2√7। सिमिलरली √63 को आप लिख सकते हैं √9 × 7, जो कि हो जाएगा 3√7। तो आप ट्रेंड देखिए तो आपको पता चलेगा कि पहला है √7, दूसरा है 2√7, तीसरा है 3√7। तो ऐसा ही आपका फोर्थ टर्म हो जाएगा 4√7। तो इसका आंसर हो जाएगा √112। आप 4 को अंदर ले जाइएगा, जो कि हो जाएगा 16, और 16 × 7 112। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसको, या मतलब इन क्वेश्चन में से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको रेशियो वगैरह निकालना है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ AP इज 2/3। ये आपको गिवन है A11/A18। फिर आपको पूछा है रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म, यानी कि A5/A21। और पूछ रहा है दूसरा पार्ट सम ऑफ रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स, यानी कि S5/S21। तो इसमें A11 को आप लिख सकते हैं A+10D, A18 को लिख सकते हैं आप A+17D, जो कि 2/3 है। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो ये हो जाएगा 3A + 30D और ये हो जाएगा 2A + 34D। यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हैं A और D के बीच में, जो कि A = 4D हो जाएगा। अब इन दो रेशियो को भी आप सिंप्लीफाई करके लिखना। A5 को लिख सकते हैं हम A + 4D और A21 को लिख सकते हैं A + 20D। तो यहाँ से आप A की वैल्यू पुट करो। A है हमारे पास 4D जो निकल के आया है, और 4D + 4D 8D हो जाएगा। यहाँ पर भी 4D + 24D 24D हो जाएगा, और यहाँ से रेशियो निकल के आएगा आपका 1/3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1/3। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट जो है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स लिखेंगे 5/2 2A + 4D, और S21 लिखेंगे 21/2 2A + 20D। यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल करिएगा और यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लीजिएगा दोनों में से, जो कि बनेगा आपका A + 2D और A + 10D, और यहाँ से 5/21। A की वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे 4D, तो A हो जाएगा 4D, 4 + 2 = 6D और 4 + 10D = 14D। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करना है आपको। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 5/49 होगा। तो ये दोनों पार्ट का आंसर है आपका। तो यहाँ आपके प्रीवियस ईयर ख़त्म होते हैं। ये मैं लाया था आपका 2025, 2024 और 2023 के PYQs। बाकी के PYQs आप सॉल्व करने की कोशिश करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। और जो भी मैंने इस वीडियो लेक्चर में होमवर्क दिए हैं आपको, उनको भी आप सॉल्व करना और उनके आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी PYQ की लेक्चर आपको मिलते रहें और आप इन लेक्चर्स को मिस ना करें। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के PYQs, और मैं जो है बाकी और चैप्टर्स के PYQ सॉल्यूशंस की सीरीज़ लाऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।